बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तूफ़ानी बारिशों का एक नया सिलसिला शुरू हो चुका था। बारिशें थीं कि रुक नहीं रही थीं। बारिशों की वजह से सैलाब आ रहा था। तभी हमारे मोहल्ले के कब्रिस्तान के बारे में लोगों को फ़िक्र होने लगी। एक दिन मोहल्ले के चंद नौजवान इकट्ठे हुए और कहने लगे, हमें चलकर कब्रिस्तान का हाल देखना चाहिए। कहीं कब्रों के अंदर पानी न गया हो। हमारे आबाओ अजदाद की कब्रें हैं। कब्रों की बेहुरमती होगी। उन पर कोई चीज़ डाल देनी चाहिए ताकि बारिश का ज़्यादा असर ना हो। मैंने कहा, यह ठीक है, मेरे इम्तिहानात हैं, मेरे पास टाइम नहीं। मैं आप लोगों को शाम के वक्त मिलूँगा। ये मोहल्ले ही की कमेटी थी, मैं यहाँ पर नया नया आया था। मुझे इसमें ऐड हुए 1-2 माह हुए थे। मोहल्ले के हर काम में मैं पेश होता था। मैंने उस लड़के से कहा, मैं शाम को आऊँगा, तब तक तुम लोग जो कर सकते हो कर लेना। अगर कब्रों पर डालने के लिए कुछ चाहिए हो तो बता देना, मैं रास्ते से ख़रीद लूँगा। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, ज़रूरत नहीं, हम लोग असर की नमाज़ पढ़ कर जाएंगे। अगर तुम फारिग हुए तो आ जाना। मैंने कहा, सही। मैं अपना इम्तिहान देने चला गया। जब वापस आया तो असर की आज़ान हो चुकी थी। मैंने सोचा पहले एक नज़र कब्रिस्तान में जाऊं कि वहाँ क्या हो रहा है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो सब लोग कब्रिस्तान के दरवाजे से बाहर आ रहे थे। वो महल्लेदार जिनके साथ मैं वहाँ जाने वाला था, वो भी वहीं खड़े बातें कर रहे थे। कुछ लोगों ने टोपियाँ पहन रखी थी, बड़ी मजहबी किस्म की बातें कर रहे थे, तो कोई दुआ कर रहे थे। मैं ये मंजर देखकर रुक गया। मैंने एजाज और असद से पूछा, यहाँ क्या हुआ है? वो कहने लगे, मत पूछो भाई, बहुत बड़ा मुआवजा हुआ है। सबका ईमान ताज़ा हो गया। मैं उसकी बात सुनकर कुछ ना समझा। मैंने कहा, मुझे खुलकर पूरी बात बताओ। कहने लगा, आज के दिन बहुत बारिश हुई है। हम कब्रिस्तान आए थे, यहाँ हमें अजीब मौजज़ा देखने को मिला, जिसे देखकर हम सबके ईमान ताज़ा हो गए। मैंने कहा, मौजज़ा मुझे नहीं बताओगे? मेरे साथ वापस कब्रिस्तान चलो, मैं भी देखना चाहता हूँ। कहने लगे, नहीं, अभी हमारे पास टाइम नहीं, हमें किसी की शादी में जाना है, इसलिए हम तुमसे सुबह से कह रहे थे चलो चलो, अब बाकी बातें बाद में होंगी। वो दोनों मोटरसाइकिल पे थे। मैं उनके जाने के बाद बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा, काश मैं थोड़ा पहले आ जाता तो मुझे मज़ीद मालूमात मिल जाती। मैंने देखा वहाँ पर कोई नहीं था, सब लोग जा चुके थे। कब्र पर क्या मौजज़ा हुआ, ये मेरी समझ से बाहर था। मैंने जाकर दोबारा कब्रिस्तान का दरवाज़ा खोलकर अंदर का चक्कर लगाया, मगर वहाँ कुछ भी नहीं था। मैं वहाँ खड़ा इधर उधर देखता रहा। फिर घर आकर मैंने अपनी अम्मा को बात बताई तो अम्मा कहने लगी, हमें 1-2 माह हुए हैं इधर आए हुए, हमें क्या पता यहाँ पर क्या मौजज़े होते हैं। और मैं तो कहती हूँ ये सब फराड और झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं शायद इस बात को भूल ही जाता, मगर अगले हफ्ते एक और वाक़या न होता जिसने मेरे सहन के 14 तबक रोशन कर दिए। मैं मस्जिद में गया, जुम्मे का दिन था। मैं वहाँ पर बैठा मौलवी साहब को खुतबा सुन रहा था। मौलवी साहब तौबा के मौज़ूआत पर बातें कर रहे थे कि इंसान को गुनाहों से कैसे तौबा करनी चाहिए। फिर मौलवी साहब ने ताराबाई का जिक्र किया। कहने लगा, देखा नहीं, ताराबाई एक तवाइफ थी, उसके गुनाह का आप सभी को पता है, इसलिए इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने गुनाहों पर डटे रहने की बजाय तौबा कर ले, और फिर ज़िंदगी उसके लिए आसान हो जाती है और मौत भी आसान हो जाती है। ताराबाई के बारे में लोग कितनी बातें करते थे। बाज़ औक़ात तो यहाँ के रहने वालों ने मुझे ये भी कहा कि ताराबाई को आप इस महल्ले से निकालें, लेकिन मैं कहता था, अल्लाह ताला ख़ुद ताराबाई का हिसाब लेगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो वो तौबा कर लेगी, अगर अल्लाह ने ना चाहा तो उसे दुनिया से उठा लेगा। अब देखा भाइयों, आप लोगों ने कैसा मौजज़ा देखा। मैं तो कहता हूँ हमें अपनी आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। ताराबाई जैसी औरतों की भी बख्शिश हो जाती है, लेकिन किसी का हक मारने वाले की बख्शिश हरगिज़ ना होगी। मेरे भाइयों, तौबा करो। मौलवी साहब का ये बयान सुनकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। सोचा कि किसी महल्लेदार से ये बात ज़रूर पूछूंगा। मैं जुम्मे के बाद मस्जिद में ही बैठा रहा। एक आदमी गुज़रने लगा।
तो मैंने उसको कब्रिस्तान में भी देखा था। मैंने उससे रोककर पूछा, भाई साहब क्या आप तारा बाई को जानते हैं? वो कहने लगा, भाई कैसी बातें करते हो, ये मौलवी है ही इस तरह का गैर शरई, ये ऐसी ही बातें करता है। अगर दूसरी मस्जिद दूर ना होती तो मैं यहाँ ना आता। मैं नहीं मानता कि तवाइफ की कब्र पर कोई मुआवजा हुआ हो, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मोहल्ले वाले भी पागल हैं जो उसकी कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ते हैं और रोते हैं कि हमारा ईमान ताज़ा हो गया है। मैं इन बातों को फजूल समझता हूँ। अल्लाह ने जो अहकामात दिए हैं बस इन्हीं पर अमल करो तो जन्नत मिलेगी। तुम कभी भी इस बारे में नहीं सोचना और ताराबाई के मोहल्ले में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। वो लोग अभी भी अपना धंधा चला रहे हैं। ताराबाई के बाकी रिश्तेदारों को तो अक्ल नहीं आई, ना ही उन्होंने तौबा की। और ताराबाई ने भी खुद तौबा की हो मुझे इस बारे में मालूम नहीं। लोग जो बातें कर रहे हैं ये सब झूठी और अफसानवी हैं। तुम इस मौलवी की बातों में ना आना। ये मौलवी ख़ुद भी ताराबाई को इसी तरह गालियाँ निकालता था और कहता था कि ये ताइफा हमारे महल्ले का नाम बेइज्जत करती है। अब देखो कैसे अच्छा बन रहा है, जैसे इसने कुछ किया ही नहीं। ये बातें मुझे मज़ीद परेशान करने लगीं। मैंने एक और आदमी से पूछा, उसे इस बारे में कोई मालूमात नहीं थी। मैंने सोचा कि मैं ताराबाई के घर का पता तलाश करता हूँ, मुझे कोई ना कोई मालूमात ज़रूर मिलेगी। एजाज़ और असलम न जाने कहाँ चले गए थे। मैंने एक दिन जाकर एक आदमी से ताराबाई के घर का पता पूछा। ताराबाई का घर अपनी गली में सबसे शानदार घर बल्कि बंगला था। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। ऐसा घर तो वाकई एक तवाइफा का ही हो सकता है। रिज़्क़े हलाल से कहाँ इतनी ऊंची इमारतें बनती हैं। मैं हैरान था कि लोग ताराबाई से अभी भी नफ़रत करते हैं। उस दिन जो लोग कब्र पर आए थे वो अपनी आंखों से कुछ ऐसा देख कर गए थे जैसे सभी का ईमान ताज़ा हो गया था। मैंने ताराबाई के घर जाकर उसके दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खुला तो एक 16-17 साल की लड़की आई। बड़ी खूबसूरत थी। उसकी जुल्फ़ें सुनहरी थीं, आँखों में शायद नीले रंग के लेंस लगाए हुए थे। मैंने कहा, मैं अंदर आना चाहता हूँ। बोली के पैसे हैं। उसकी बात सुनकर परेशान हो गया। ये क्या, ताराबाई के बारे में कुछ लोग तो और बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये लोग वैसे ही धंधा चला रहे हैं जैसा ताराबाई के मरने से पहले था। देखो मैं कुछ नहीं करना चाहता, बात करने आया हूँ। मुझे देखकर वो लड़की ज़ोर से हंसी और आवाज़ देकर बोली, शब्बो खाला, एक और सहाफ़ी आ गया है, लगता है कोई कहानी लिखने आया है। 500 लेकर इसको अंदर आने दूँ या नहीं? वो कहने लगी, इसे अंदर ना आने देना, ये जाकर पुलिस को सब बताते हैं। इसे कहो चला जाइए। सुनकर मेरे मुंह खुले का खुला रह गया। ताराबाई के बारे में जो कुछ मशहूर था यहाँ इससे अलग बात थी। मैंने उस लड़की से मज़ीद कोई बात नहीं की थी और घर आ गया। मेरा कॉलेज में एक दोस्त पढ़ता था, वो इस महल्ले से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं था। जब मैंने इसे ये सारी कहानी सुनाई तो वो कहने लगा, पागल इंसान, तवाइफ शायरों और इस तरह के निकम्मे सहाफ़ियों को हरगिज़ पसंद नहीं करती। तुम सीधा पैसे देकर जाते तो वो तुम्हें जाने देती। तुम भी इस तरह की फ़लसफ़ी झाड़ोगे तो कौन तुम्हें अपनी दुकान में घुसने देगा? मैंने कहा, यह भी सही है। वो कहने लगा, अगर तुम मुझे ये कहानी सुनाओ मैं तुम्हें 10,000 रुपये देने को तैयार हूँ। वैसे भी मैं ऐसी जगहों पर नहीं जाता, अम्मा की मुझ पर सख्त नज़र होती है। अगर तुम वहाँ जाओ, कोई कहानी पता चले तो मुझे भी सुनाना। मैं ऐसी हकीकी कहानियों की तलाश में रहता हूँ। अगर तुम इस कहानी को वाकई पूरा और मुकम्मल जान सको तो मुझे लाजमी बताना, पैसे मैं देता हूँ। तुम उनके घर चले जाओ और कहो कि मैंने वही काम करना है जो बाकी सब करते हैं, वो तुम्हें अंदर जाने की इजाज़त दे देंगे। मैंने इनकार नहीं किया, अपने दोस्त से 10,000 की रकम ले ली थी। मुझे यकीन था कि अब मुझे ताराबाई के घर जाने की इजाज़त मिल जाएगी। अगले ही दिन मैंने अपने अकाउंट से 10,000 रुपये निकाल लिए और लेकर ताराबाई के घर की जानिब चल पड़ा। मैंने दरवाज़ा बजाया। अब की बार एक आदमी ने दरवाज़ा खोला। कहने लगा कि लड़कियां अभी सो रही हैं। मैंने कहा, मुझे वक्त बता दो, दरअसल मैं बड़ी दूर से आया हूँ। कहने लगा, इंतज़ार कर सकते हो तो आ जाओ। 3 बजे तक लड़कियां उठकर नहा धोकर तैयार हो जाती हैं, इसके बाद ही महफिल लगती है। मैंने कहा, मैं यहाँ आ गया हूँ तो अब इंतज़ार कर लेता हूँ। वैसे भी मैं वहाँ ज़्यादा वक्त गुजारना चाहता था।
ताकि असल मालूमात इकट्ठी कर सकूं। तभी वो आदमी मुझे अंदर ले गया। उसने मुझे वहीं दरवाजे पर खड़े खड़े 3,000 रुपये ले लिए। कहने लगा, अगर ज़रूरत ना होती तो तुमसे पैसे ना लेता, लेकिन ये यहाँ का कानून है, बिना पैसे के यहाँ कोई अंदर नहीं आता। पहली बार मैंने ऐसी जगह पे इतना शाइस्ता इंसान देखा था। एक दो बार दोस्तों के साथ ऐसी महफिलों में जाना हुआ था तो मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि यहाँ के लोग बहुत ही बदतमीज़, बेहया और अजीब किस्म के होते हैं। लेकिन यह आदमी बहुत ज़्यादा नरम ज़ुबान वाला था। उसने मुझे एक अंधेरे कमरे में बिठा दिया। कहने लगा, तुम यहाँ इंतज़ार करो, जब लड़कियाँ उठी तो मैं बता दूँगा। वो आदमी मुझसे बात करने के बाद अंदर वाले कमरे में चला गया। मेरी नज़र अंदर वाले कमरे में भी पड़ रही थी। उसने जाते ही चाय नमाज़ बिछाई और नमाज़ पढ़ने लगा। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक तवाइफ खाने में नमाज कौन पढ़ता है, मैं दिल में सोचने लगा। इतने में सलाम फेरते हुए उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। उसने मुझे मुस्कुरा कर देखा। मेरी हैरत देखकर वो हंसा। बोला कि हैरान हो रहे हो कि मैंने नमाज़ पढ़ी, तुम्हारे सामने गुनाह तो नहीं किया। मैंने कहा, इस पे हैरान हूँ कि एक तवाइफ खाने में नमाज़ पढ़ने वाले का क्या काम। तो वो कहने लगा, तुम लोगों का बस चलता तो तारा बाई को कब्रिस्तान में भी जगह ना देते। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि वो कब्र की ज़मीन भी ख़रीद कर मरी थी। उसने कब्र की ज़मीन बहुत पहले से ख़रीद रखी थी। जब वो फोत हुई तो उसे मजबूरन वहीं दफनाना पड़ा। तुम जानते हो, कुछ लोग उसका जनाजा पढ़ने भी नहीं आए थे। उनका कहना था कि ये हमारे ईमान के ख़िलाफ़ है कि हम में एक तवाइफ का जनाजा पढ़ें। इसमें वो लोग भी शामिल थे जो उसके साथ अपनी रातें रंगीन कर चुके थे। किसी ने उसकी मग़फ़िरत की दुआ नहीं की। हालांकि ताराबाई ने कभी किसी का हक़ नहीं खाया, ना किसी पर जुल्म किया। लोग इन बातों को नहीं देखते, लोग किरदार को देखते हैं। तुम ताराबाई के बारे में कितना जानते हो, मैंने दिलचस्पी से पूछा। क्या तुम मुझे बताओगे? वैसे भी यहाँ तो जो लोग करने आते हैं करके चले जाते हैं। उन्हें ताराबाई की दास्तान से कोई दिलचस्पी नहीं होती। अगर मैं बताऊँ तो कहते हैं ये सब झूठ है, मन घड़त अफसाना है। इसलिए तुम भी जो काम करने आए हो करो और करके चले जाओ। उस आदमी ने अलमारी से कुरान पाक उठाया और तिलावत करने लगा। मैं भी वहाँ बैठा रहा। एक और आदमी मेरे पास आया और कहने लगा, लड़कियाँ उठ गई हैं, तुमने 3,000 रुपये जिसके लिए दिए थे उसे आके देख सकते हो। मैंने कहा, मैं नहीं साहब से बात करने आया हूँ, अगर मज़ीद पैसे चाहिए तो बता दो। मेरी बात सुनकर वो बड़ा हैरान हुआ और वहाँ से चला गया। मेरी बात उस शख्स ने भी सुन ली थी। वो जब कुरान पाक पढ़कर फारिग हुए तो कहने लगता है तुम मन के सच्चे हो, यहाँ पर हक़ की तलाश में आए हो। ठीक है, तुम ऊपर छत पर चलो, मैं तुम्हें ताराबाई का कमरा भी दिखाऊंगा और सारी हकीकत भी सुनाऊंगा। फिर तुम खुद फैसला करना कि मैं गलत हूँ या ये मोहल्ले वाले गलत कहते हैं। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और हम तवाइफ खाने की छत पर चले गए। ये एक 4 मंजिला घर था। जगह जगह खुशबुएं फूट रही थी। खूबसूरत रंग बिरंगी चीज़ें और लड़कियों की जितनी भी चीज़ें थी उन पर नज़र पड़ते ही ऐसा महसूस होता था जैसे यहाँ कई दास्तानें दफन हैं। सबसे ऊपर छत पर एक कमरा बना हुआ था जो बहुत ही खूबसूरत था। मैं उसमें दाखिल हुआ तो मुख्तलिफ़ खुशबुएं मेरी नाक से टकराने लगीं। ये बहुत ही खूबसूरत कमरा था। वो कहने लगा, यह है ताराबाई का कमरा। वो आदमी गुमसुम लहजे में बोला था। मुझे आज भी वो दिन नहीं भूलता जब मैं ताराबाई को पहली बार यहाँ लाया था। उस वक़्त इस कमरे की हालत बहुत बुरी थी। ये एक सर्द रात थी, बारिश ज़ोरों पर थी। जब मैं बाहर पकोड़े लेने के लिए गया था, लड़कियां तंग कर रही थी कि पकोड़े लेकर वापसी पर मेरी नज़र सड़क पर दौड़ती एक लड़की पर पड़ी जो गाड़ी के आगे आने की कोशिश कर रही थी। मैंने पकोड़ों की प्लेट वहीं फेंकी और भागकर उस लड़की को बचा लिया। मैंने उस लड़की को अपने हाथ में पकड़ रखा था। गाड़ी वाले ने हमें देखा तो बोला, मरने के लिए क्या मेरी ही गाड़ी ही मिली थी, इस लड़की को ले जाओ। ताराबाई तब 15-16 साल की लड़की थी। मैं उसे उठाकर घर ले आया क्योंकि वो बेचारी बारिश में भीग चुकी थी और भाग रही थी। गाड़ी के आगे आने के लिए उसके दिल में कोई ना कोई ख्याल तो आया होगा। यकीनन वो खुदकुशी करना चाहती थी। तभी मैंने उसे वहाँ से उठा लिया और घर ले आया। मैंने यहाँ लाकर जैसे ही उसे कालीन पर रखा, तारा बेगम की आंखें फैल गईं। लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसने सफ़ेद रंग की शलवार कमीज़ पहन रखी थी। उसका रंग रूप और भी खिल रहा था
उसे यूं कालीन पर पड़ा देखकर जहां तारा बेगम की तो जैसे राल टपकने लगी। बोली, ये तो बहुत खूबसूरत है, ये इस कोठे की बहुत रौनक चमकाएगी। फिर अपने जैसी एक और फूल जैसी लड़की देकर जाएगी तो ये कोठा सदियों तक चलता रहेगा। मैं जहां तारा के इरादे देखकर कांप गया। मैं तो उसे पनाह देने की खातिर लाया था। मैंने लाख उसे कहा कि ये लड़की किसी शरीफ घर की लगती है। लगता है उन्होंने इसे घर से निकाल दिया तभी खुदकुशी करने चली थी। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। जहां तारा ने मेरे माँ बाप को भी गालियाँ दी और बोली, तू मुझे ये पाठ ना पढ़ा, मैंने तुझे पैसों पर रखा है, तेरी भी इस माशरे में कोई इज्जत नहीं, इसलिए चुप करके इस जगह को अपना ले और हमें भी चैन से रहने दे। तुझे हमारी हिफाजत के लिए रखा है, पूरे मुल्क की हिफाजत के लिए नहीं। उसकी बातें सुनकर मुझे भी मजबूरन उस लड़की पर सख्ती करना पड़ी। उसका नया नाम ताराबाई रख दिया गया था। जब वो बदकिस्मत होश में आई तो उसे पता चला वो एक कोठे का हिस्सा बन चुकी है। वो फूट फूट कर रोती रही। मुझे जहाँ तारा ने कहा था कि इसे ऊपर वाले कमरे में बंद कर दो, खबरदार इस पर कोई नरमी ना करना, वरना मैं तुम्हारा भी कीमा बनवा दूंगी। ये लड़की करोड़ों की मालियत रखती है, इसकी हिफाजत करनी है। मैंने जब देखा कि तारा भाई को होश आ रहा है, उसे कुछ नहीं बताया, उसके सामने सख्ती से पेश आया। तारा भाई अपनी किस्मत पर बहुत रोई थी। 1-2 महीना वो मुसलसल रोती रही। रफ्ता रफ्ता वो यहाँ के हालात में ढलती गई। अब इसे रोटी कमाने के लिए कुछ तो करना था। हालात में ढलते ढलते उसने अपनी शनाख्त नहीं छोड़ी थी। वो अक्सर अपने अब्बा को याद करती थी कि मेरे अब्बा मस्जिद के इमाम थे। एक गलत फहमी की बिना पर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और आज मैं यहाँ ज़लील और रुस्वा होती हूँ। उसकी बातें सुनकर मैं भी परेशान होता। मेरे दिल में उसके लिए नरम गोशा था, मैं नहीं चाहता था। फिर एक सेठ ने 30 लाख रुपए दिए और ताराबाई की मासूमियत को नोच लिया। उस दिन मैं सच में बहुत रोया था। वो एक तारीख रात थी। इससे पहले भी यहाँ पर कई लड़कियाँ पामाल हुई थीं, पर वो एक नेक बाप की बेटी थी। मैंने अगले दिन देखा, वो लूटी पुटी सी लग रही थी, पर उसके हाथ में एक तस्बीह थी। कहने लगी, ये मेरे अब्बा की निशानी है, मैंने इसका हार बनाकर गले में पहना था, लेकिन लगता है कि अब मेरा गंदा वजूद इसे उठाने के काबिल नहीं। फिर उसने उस तस्बीह को उतार कर रख दिया। कहने लगी, जब वावुज़ू होंगी तभी इसे उठाऊंगी। तुम मेरा कमरा सेट कर दो, इसमें 2-3 गोशे बना दो, मुझे अल्लाह की इबादत करनी होती है। मेरे पास जो वक्त बचेगा उसमें अपने रब को याद करूंगी। मैं उसका हिम्मत और जज्बा देखकर हैरान हो गया। मैंने कहा, तारा भाई, खुदा ऐसी जगहों पर नहीं होता, हम तो नाच गाने वाले लोग हैं, खुदा मस्जिद में होता है। तो ताराबाई कहती थी, खुदा सिर्फ दिलों में होता है, वो किसी घर या जगह का मोहताज नहीं, वो एक नूर है। उसकी बातें सुनकर मैं भी हैरान होता और मुतासिर भी होता। 10-15 साल यहाँ गुजारने के बाद एक रात अचानक ताराबाई के कमरे से ज़ोरदार चीख की आवाज़ आई। हमने जाकर देखा तो ताराबाई सजदे में पड़ी थी। उसके अभी 54 के दिन थे। भरी जवानी में वो फोत हुई। उसकी उम्र सिर्फ 32 साल थी। वो जवानी में फोत हुई है, यकीनन अल्लाह के राज़ों में से एक राज है। हमने इसे दिल का आर्ज़ा या कोई और बीमारी समझकर एक तबाही मौत समझा और दफना दिया। ताराबाई ने एक वसीयत भी की थी कि इसके बाप की सारी चीज़ों को निशानी के तौर पर कब्र में रखा जाए, ताकि वो अल्लाह को इनका हवाला दे सके कि उसने सारी ज़िंदगी अल्लाह को याद किया है। हमें इसकी यह बात बड़ी जुनूनी सी लगी, लेकिन हमने जहाँ कब्र खोदी थी वहाँ ये चीज़ें भी रख दी, इससे क्या फ़र्क पड़ता था। इसके बाद आज वो मौजज़ा हुआ जिसने ताराबाई की इज़्ज़त सभी लोगों के दिलों में बढ़ा दी। ताराबाई कोठे की रौनक होने की वजह से सब लोगों के दरमियान जानी पहचानी थी। ये घर भी उसी की बनाई हुई कमाई से ख़रीदा गया था, लेकिन आज तो उसने कई लोगों के दिलों में ईमान को ताज़ा कर दिया। इतने अरसे बाद भी जब बारिश से उसकी कब्र खुली तो सब लोगों ने वाज़े तेज़ खुशबू को महसूस किया। सब चीज़ें यूँ पड़ी थी जैसे इसे किसी ने बहुत हिफाजत से रखा हो। और यकीन करो, बारिश से ताराबाई के कफन को ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा था। वो चीज़ें भी गीली नहीं हुई थी। हालांकि बारिश मुसलसल बरस रही थी, जो ताराबाई का कफन गीला नहीं कर रही थी और ना ही उसकी तस्वीर पर पानी का एक कतरा था। ये मौजज़ा मैंने अपनी आंखों से देखा। उस दिन के बाद से मुझे यकीन हो गया कि अगर अल्लाह ताला ताराबाई को माफ़ कर सकते हैं तो यकीनन मुझे भी माफ़ कर सकते हैं। मैंने नमाज और कुरान शुरू कर दिया है। अल्लाह ताला मेरे अमाल को कबूल करे।
तुम भी मेरे लिए दुआ करना कि मैं जहन्नम की आग से बच जाऊँ। और अगर तुम अपने लिए नेकी कमाना चाहते हो तो यहाँ पर एक बहुत ही मासूम लड़की आई है, उसका नाम रज़िया है। वो निकाह करना चाहती है। क्या तुम उससे निकाह करोगे? अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूँ। क्या ऐसी औरतों पर एतबार किया जा सकता है? अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।